प्रधानमंत्री ने कहा, गुरुओं का योगदान केवल समाज और अध्यात्म तक ही सीमित नहीं। कच्छ में गुरु पर्व समारोह को संबोधित किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। आज देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है प्रभु यीशु के आगमन का पर्व क्रिसमस। और प्रदेश में पहली से तीसरी कक्षा के पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ाने की पहल शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र को अंग्रेजी शासन के दौरान सिख भाइयों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि हमारे गुरुओं का योगदान केवल समाज और आध्यात्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने देश के प्रति अपनी सोच को प्रदर्शित किया और राष्ट्रीय एकता में अपना विश्वास व्यक्त किया। गुरुद्वारा लखपत साहिब समय की हर गति का साक्षी रहा है। आज जब मैं इस पवित्र स्थान से जुड़ रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि अतीत में लखपत साहब ने कैसे कैसे झंझावातों को देखा है। एक समय ये स्थान दूसरे देशों में जाने के लिए, व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र होता था। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी के पग यहां पड़े थे। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष 23 से 25 दिसंबर तक गुजरात की सिख संगत लखपत साहिब गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व का आयोजन करती है, जो गुरु नानक देव जी से ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने उनकी समाधि स्थल समाधि सदैव पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि विकास के लिए उनके प्रयासों का लाखों भारतीयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सुशासन दिवस के अवसर पर आज रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टीजनों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और उनके संस्मरणों को याद किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही हैं। दिवस के रूप में 25 दिसंबर को हम याद करते हैं उस महान व्यक्ति को जिन्होंने दुनिया के अंदर एक इतिहास रचा और हिंदुस्तान की राजनीति में पिछले 50-60 सालों में समान रूप से लोकप्रियता का ग्राफ जिसका लगातार बना हो, ऐसा राजनेता पैदा नहीं होते जैसे अटल जी ने उस मापदंड को ऊपर तक पहुंचाने का काम किया। छत्तीसगढ़ में यदि आज हमारा पता छत्तीसगढ़ का लिखा है पोस्ट कार्ड में और छत्तीसगढ़िया होने का गौरव करते हैं, तो ये गौरव देने वाले नेता यदि कोई हैं तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण करने वाले, विकास की गति देने वाले और आज जहां हम पहुंचे हैं उस दिशा तक पहुंचाने का काम। प्रदेश के अन्य जिलों में भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
आज देश भर में क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रभु ईसा मसीह का प्रेम और करुणा का संदेश पूरी मानवता को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए जो उनके आदर्शों के अनुरूप न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि आज के दिन हम ईसा मसीह के जीवन और उनकी शिक्षाओं का स्मरण करते हैं, जिनमें सेवा, दयालुता और विनम्रता पर सबसे अधिक बल दिया गया है। श्री मोदी ने लोगों के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं रायगढ़ जिले में क्रिसमस के अवसर पर रामभाटा चर्च, बोईदादर चर्च के साथ ही विश्वासगढ़ चर्च में प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। विश्वासगढ़ चर्च के सचिव सुशील कुमार गुप्ता ने सभी लोगों को क्रिसमस पर्व की बधाई दी। क्रिसमस के अवसर पर इस बार लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए प्रार्थना सभा में भाग लिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 141 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 66,09,000 से अधिक टीके लगाए गए और इसी दौरान 7,286 रोगी ठीक हुए। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.4% है। अब तक 3,42,23,000 से ज्यादा मरीज कोविड से ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 7,189 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। इस समय देश में लगभग 77,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 67 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 0.11% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 23 नए मरीजों की पहचान हुई है। प्रदेश में फिलहाल 296 सक्रिय मरीज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जा रही है। इस बीच कोरिया जिले में 41 धान खरीदी केंद्रों में अब तक 5.5 लाख क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। इसके साथ ही 1,30,000 क्विंटल धान कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स ने उठाया है। कोरिया के कलेक्टर श्याम धावड़े ने बताया है कि धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा का ध्यान निगरानी समिति रख रही है। से राज्य शासन की मंशानुसार समर्थन मूल्य पर 41 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। सभी धान खरीदी केंद्रों में हमारे नोडल अधिकारी हैं। कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि कोरिया जिले की सीमा में बाहरी क्षेत्रों से धान की अवैध परिवहन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विशेषकर जो दूसरे राज्य से आने वाला जो अवैध धान है वो छत्तीसगढ़ में न खपे, इसलिए अंतर्राज्यीय बॉर्डर भी स्थापित किए गए हैं। जिले में ऐसे 6 बॉर्डर जो एमपी के बॉर्डर के साथ हमारा जिला जो लगता है, वहाँ निगरानी टीमें जो तैनात हैं, उस टीमों में जो संबंधित विभाग के अधिकारी तो हैं, जिले पुलिस बल से भी उसमें जवान जो है तैनात किए गए हैं। और हाल ही में अभी जनकपुर में साडौल जो बॉर्डर है हमारा, वहाँ से एक अवैध धान पे कार्रवाई हुई, जिसमें तहसीलदार जनकपुर और पुलिस की टीम ने धान परिवहन करते घर को पकड़ा भी था, उस पर कार्रवाई की गई। हम लोग का पूरा फोकस इस पे है कि जिले में अवैध धान दूसरे जिलों से
न आए, यहीं के धान शासन की जो योजना है उसका लाभ उठाएं और उनको जो उचित मूल्य मिल सके। किसानों को टोकन वितरण और बारदाने की समस्या से बचाने के लिए प्रयास जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT ने पहली से तीसरी कक्षा तक के पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा को पढ़ाने की पहल शुरू की है। इसके साथ ही अगले सत्र से हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी मातृभाषा में पढ़ाई जा सकेगी। इसके लिए जांजगीर चांपा जिले में भी 10 शिक्षकों की टीम बनाई गई है, जो जिले के डाइट में हिंदी किताबों का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कर रहे हैं। इस संबंध में डाइट की प्राचार्य सविता राजपूत ने बताया कि अनुवाद करने से बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। का हिंदी से छत्तीसगढ़ी में अनुवाद की कार्यशाला यहाँ पर 20 तारीख से 20/12 से 23/12 तक यहाँ पर रखा गया है और इसमें समूह में काम किया जा रहा है और जांजगीर, रायगढ़ और बिलासपुर जिला से हम शिक्षक बुलाए हैं जो छत्तीसगढ़ी भाषा के जानकार हैं और हिंदी से छत्तीसगढ़ी भाषा का अनुवाद उनके द्वारा किया जा रहा है। वहीं अनुवाद कार्य में लगे शिक्षकों ने बताया कि अब बच्चों को छत्तीसगढ़ी की जानकारी मिलेगी। उनके जो लुप्त छत्तीसगढ़ी भाषा है जेमन ये पीढ़ी में करीब करीब लुप्त हो चुके हैं, ऐसा भाषा में उनके संयोजन करके बूता मेर होते जेकर बर हम सब जुरियाए हन और एक संग मिल के हम छत्तीसगढ़ी पुस्तक के जो 1 से लेकर पहली से लेकर 8वीं तक के जो पुस्तक है ओमा शब्द संचयन करके वो पुस्तक मन के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द है, जो परफेक्ट छत्तीसगढ़ी शब्द है, वो शब्द मन ला संयोजन करके बूता मेर करा था। अभी हमारा NEP 2020 में प्राइमरी स्कूल के बच्चों का जो शिक्षा है उनकी मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। उसी प्रावधान के तहत हमारे SCERT के द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। इसमें हम अर्ली ग्रेड रीडिंग के लिए बनी हुई 75 पुस्तिकाओं का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कर रहे हैं, जो कि एक सप्लीमेंट मटेरियल है प्राइमरी क्लासेस के लिए। और अभी 29 तारीख तक इसको पूरा करके हमें SCERT को सौंपना है। उसके बाद ये पुस्तकों का स्वरूप लेगा और फिर हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को छत्तीसगढ़ी भाषा में सहयोग करते हुए हिंदी सिखाया जाएगा। हिंदी में पढ़ाई हिंदी में ही होगी, लेकिन उनको उनकी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम छत्तीसगढ़ी भाषा को भी यूज़ करेंगे ताकि बच्चे ज़्यादा समझें और जल्दी समझें। प्रदेश के अन्य संभागों में भी शिक्षकों की टीम हिंदी किताबों का अनुवाद छत्तीसगढ़ी भाषा में कर रही है, जिससे बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का अवसर मिलेगा। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, गुरुओं का योगदान केवल समाज और अध्यात्म तक ही सीमित नहीं। कच्छ में गुरु पर्व समारोह को संबोधित किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। आज देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है प्रभु यीशु के आगमन का पर्व क्रिसमस। और प्रदेश में पहली से तीसरी कक्षा के पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा को पढ़ाने की पहल शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।